नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केएस कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम था चट्टानें, उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों का विस्तृत अध्ययन पीछे के वीडियो में कर रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरे प्रकार की चट्टान जिसका नाम है रूपांतरित चट्टानें, जिनको अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इनके बारे में देखेंगे, इनका निर्माण कैसे होता है, इनके संगठन में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए देखते हैं। तो यह इनका निर्माण, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? जब ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं आदि के प्रभाव के द्वारा क्या होता है, आग्नेय चट्टानों एवं अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है, तो क्या बनता है, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ऐसा होता है जब ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं आदि के प्रभाव के द्वारा आग्नेय चट्टानें अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में जो परिवर्तन होता है या उनका रूपांतरण होने लगता है, तो क्या बनती हैं, रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। कभी कभी ये चट्टानें क्या करती हैं, पुनः रूप परिवर्तित करने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चट्टानें बनकर तैयार होती हैं उनको क्या कहते हैं, पुनः रूपांतरित चट्टानों के नाम से जाना जाता है। और इन रूपांतरित चट्टानों की विशेषताओं की बात अगर करें तो इसमें क्या है, रूपांतरित चट्टानें कैसी होती हैं, सर्वाधिक कठोर होती हैं व जीवाश्म रहित होती हैं, अर्थात इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसका कारण यह है कि इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के द्वारा ही उनके रूप में जब परिवर्तन होता है तब जो है रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसलिए इसमें जीवाश्म के ना होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इसलिए यह क्या होती है, जीवाश्म रहित होती है। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, कठोर होती है, यानी सर्वाधिक कठोर होती है, क्योंकि ये दोनों चट्टानों के मिलने से उनके रूप परिवर्तन के द्वारा ही निर्मित होती हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या, इनके निर्माण में घनत्व, कठोरता, बनावट तथा खनिजों का जो संगठन है उसमें आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से परिवर्तन होता है, तभी क्या होता है, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी चट्टानें रूप परिवर्तित करके किस नाम से आगे जानी जाती हैं। आगे देखेंगे साथियों, इसमें चट्टानें जो होती हैं वो परिवर्तित होकर किस प्रकार की चट्टान में बदल जाती है। तो अग्नि चट्टान जब परिवर्तित होती है, जैसे ग्रेनाइट क्या है, अग्नि चट्टान का एक उदाहरण है। जब ग्रेनाइट परिवर्तित होता है वो क्या बन जाता है, नाइस बनता है। इसको क्या नीस भी बोल देते हैं कभी कभी। तो ग्रेनाइट जब परिवर्तित होकर रूप परिवर्तन करती है, जो रूपांतरित चट्टान के रूप में क्या बन जाती है, नाइस या नीस बन जाती है। इसी तरीके से क्या है, जब बेसाल्ट अपना रूप परिवर्तित करती है तो क्या बन जाती है, वो एम्फीबोलाइट बन जाती है रूप परिवर्तित करके। ऐसे ही गैब्रो जो है, गैब्रो प्रकार की अग्नि चट्टान जो है वो जब रूप परिवर्तन करती है तो क्या बन जाती है, रूपांतरित चट्टानों में सर्पेंटाइन के नाम से यह जानी जाती है। इसी तरीके से जो अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो अपने रूप में परिवर्तन करती हैं तो रूपांतरित चट्टान के रूप में क्या बनती हैं, देखते हैं। बलुआ पत्थर जब रूप में परिवर्तन करता है तो क्या बन जाता है, क्वार्टजाइट बन जाता है। इसी तरीके से चूना पत्थर रूप में परिवर्तन करता है तो क्या बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। अर्थात संगमरमर क्या है, अवसादी चट्टानों का ही परिवर्तित रूप है संगमरमर। सेल से क्या बन जाता है, सेल से स्लेट बनता है। और कोयला से क्या बन जाता है, ग्रेफाइट व हीरे के रूप में कोयला परिवर्तित होकर क्या बन जाता है, ग्रेफाइट बन जाता है और हीरा बनता है इससे। आगे जब रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं वो पुनः रूप परिवर्तन करके भी अपने रूप में परिवर्तित करके बदल जाती हैं, दूसरी चट्टानों में क्या बन जाती हैं, पुनः रूपांतरित चट्टानें कौन सी हैं, जैसे स्लेट है रूपांतरित चट्टान। जब यह पुनः रूपांतरित हुई तो क्या बन गई, शिस्ट बन गई। और जब शिस्ट पुनः रूपांतरित हुई तो क्या बन गई, फाइलाइट बन गई। इस प्रकार हम लोगों ने देखा अग्नि चट्टान जब रूप परिवर्तित करती है तो किस प्रकार की रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, उनका नाम क्या होता है। और जब अवसादी चट्टानें अपना रूप परिवर्तित करती हैं तो किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं, उनका नाम क्या है, ये हम लोगों ने बारी बारी से देखा। और यह जो है लेक्चर रूपांतरित चट्टानों पे एक विस्तृत लेक्चर है। यहाँ से कोई भी सवाल आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको लाभदायक लगा होगा और इसको 2-3 बार आप देख लेंगे तो रूपांतरित चट्टानों से कोई भी समस्या आपको नहीं बचेगी। धन्यवाद। देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें।